नमस्कार। संसद और राज्यों की विधानसभा की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए 2023 में कानून बना दिया था, लेकिन अब उसे 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू करने के लिए मोदी सरकार ने संशोधन विधेयक लेकर आई है। गुरुवार को सरकार ने महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 3 विधेयक लेकर आई, जिस पर शुक्रवार आज यानी कि 4 बजे वोटिंग होनी है। महिला आरक्षण लागू होने के बाद महिला सांसदों की संख्या बढ़ने के साथ साथ पुरुष भी पहले से ज़्यादा लोकसभा में चुनकर आएंगे, लेकिन फिर भी इसका विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार ने अब लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया है। वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटें हैं, जो बढ़कर 850 सीटें हो जाएगी, लेकिन इसके लिए सरकार संविधान के 121वां संशोधन विधेयक लेकर आई है। नारी शक्ति बंधन संशोधन विधेयक महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण को 2029 के चुनाव में लागू करने की है। नारी शक्ति अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है, जिसके लागू होने से महिलाओं की भागीदारी संसद और विधानसभाओं में बढ़ेगी। ऐसे में पुरुष सांसदों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुरुष सांसदों की संख्या पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मोदी सरकार ने ऐसे संशोधन प्रस्तावित किए हैं जिनसे 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल करके इस आरक्षण को लागू किया जा सके। इससे 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करने की है। इसके चलते लोकसभा और राज्य की विधानसभा में 33% महिलाएं चुनकर आएंगी। अब महिला आरक्षण लागू होने के बाद लोकसभा में 33% महिला सांसद होगी, क्योंकि कुल सीटों की 33% सीटों पर सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ेगी। इसके लिहाज से कुल सांसदों में से 33% सांसद महिला होगी। इस तरह से सांसद और विधानसभा दोनों जगह महिला प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, लेकिन पुरुषों की संख्या में कोई कमी नहीं आने वाली है। लोकसभा में 74 महिला सांसद है अभी के वर्तमान में, लेकिन आरक्षण के बाद यह संख्या बढ़कर कम से कम 283 हो जाएगी। और महिला आरक्षण को लेकर यह भ्रम बन गया है कि पुरुष सांसदों की संख्या कम हो जाएगी और संसद में उनकी संख्या घट जाएगी, लेकिन बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सरकार ने जो खाका तैयार किया है वह भिन्न भिन्न सिचुएशन वाला है। संसद में महिला सांसदों की संख्या तो ऐतिहासिक रूप से बढ़ेगी, साथ ही पुरुष सांसदों की संख्या में भी इजाफा होगा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 में साफ साफ है कि यह तब लागू होगा जब 2027 की जनगणना के आंकड़े आने और सीटों के परिसीमन के बाद सरकार ने जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी और अब परिसीमन के लिए विधेयक लेकर आई है। इतना ही नहीं, संसदीय सीटें बढ़ाने की है। मौजूदा वक्त में 543 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से 3 सीटें खाली हैं, यानी 540 लोकसभा के सांसद हैं। लोकसभा में फिलहाल 540 सांसद है, जिसमें से महिला सांसदों की संख्या केवल 74 है और पुरुषों की संख्या 466 है। इसे अनुपात के लिहाज से देखें तो 13.6% महिला और 86.4% पुरुष सांसद हैं।